नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबर की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। यूनेस्को की टीम पिंक सिटी का दौरा कर रही है। आपको बता दें कि आज चारदीवारी के क्षेत्र में विजिट जारी है। वर्ल्ड हेरिटेज सिटी की सूची में परकोटा का इलाका शामिल है और इसी को लेकर निरीक्षण के लिए यूनेस्को की टीम जयपुर पहुंची हुई है। निगम हेरिटेज ने इसके लेकर के खास इंतजाम किए हैं। आपको बता दें कि आज वर्ल्ड हेरिटेज सिटी के निरीक्षण के लिए यूनेस्को की टीम कई जगह पर परकोटे के भीतर जाएगी, व्यवस्थाओं को देखेंगी और इसको लेकर के खास इंतजाम भी किए गए हैं कि टीम को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आए। यूनेस्को की टीम राजधानी जयपुर में पिंक सिटी की व्यवस्थाओं को, यहां के हेरिटेज को देखेंगी। परकोटे के भीतर के इलाकों का दौरा करेंगे, जिसमें हवा महल का इलाका, चांदपोल, बड़ी चौपड़, छोटी चौपड़ और साथ ही साथ बाकी के इलाकों के विजिट भी टीम करेंगे। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी महेश दादीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनका सीधे हम रुख कर लेते हैं। महेश, यूनेस्को की टीम पिंक सिटी में है, आज क्या कुछ कार्यक्रम है उनका विजिट का? देखिए हेमंत, जानकारी देना चाहूँगा कि यूनेस्को से जो टीम आई है वो यहाँ विश्व विरासत जयपुर के परकोटे का भ्रमण कर रही है। लगातार अलग अलग जो गली है, उनके नुक्कड़ है, वहाँ पर पहुँच करके देख रहे हैं परकोटे का जो हाल है वो किस तरह का है और जो वायदे, जो शर्तें विश्व विरासत में शामिल करने की लेकर के जो की गई थी, जो विश्व धरोहर में शामिल करने को लेकर के किए गए थे, वो कितने पूरे हुए हैं उसकी बारीकी से जो जांच है वो आज यहाँ पर की जा रही है। ये टीम 9 दिन के दौरे पर है, जिसमें कि 8 दिनों तक ये अलग अलग जगहों का भ्रमण करेगी, निरीक्षण करेगी और उसके साथ ही जो है ये एक रिपोर्ट तैयार करेगी और यूनेस्को तक पहुँचाई जाएगी और उसके साथ में विश्व विरासत के इस दर्जे को किस तरह से कंटिन्यू किया जाए और किस तरह से उसमें और सुधार हो सके, उसे लेकर के भी जो है आगे तक इस पर चर्चा होगी। लेकिन आज इस निरीक्षण के अंदर जो यूनेस्को है उसके प्रतिनिधि पहुंचे हैं, उनके 2 सदस्य यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और साथ में एक पूरा दल जो है वो कुछ दिनों बाद में यहाँ पर पहुंचेगा। फिलहाल यहाँ पर मिंजा यांग और पॉल ट्रॉयलूड जो हैं वो यूनेस्को के प्रतिनिधि के तौर पर यहाँ जयपुर की जो तंग गलियाँ हैं उनका दौरा कर रहे हैं और एक एक विश्व विरासत से जुड़ी हुई जो दरो दीवार हैं उनको निहार रहे हैं और साथ ही में यहाँ के जो ऐतिहासिक मॉन्यूमेंट्स हैं उनका भी जो है वे दौरा करेंगे। ये नाहरगढ़ पहुँचेंगे, आमेर किले पर भी जाएंगे और वहाँ भी देखेंगे कि किस तरह से ऐतिहासिक विरासतों को जयपुर में सहेजा जा रहा है। देखिए, ये जयपुर की जो 4 दीवारी है उसका क्षेत्र है और ये 1727 में जब जयपुर की स्थापना हुई थी तब इस परकोटे का यहाँ पर निर्माण हुआ था और इसी दरमियान जो है ये पूरा एक शहर जो है एक अपनी वास्तुकला के लिहाज से, संस्कृति के लिहाज से जाना जाता है, जहाँ का कि एक कल्चर है पूरे देश दुनिया में फेमस है और दुनिया भर के जो टूरिस्ट हैं उनको आकर्षित करता है, अपनी ओर यहाँ खींच करके लाता है। इस लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस विश्व विरासत को किस प्रकार से सहेजा जाए और किस तरह से उसे दुरुस्त रखा जाए। महेश, अभी कहां पर ये टीम मौजूद है, आप कहां पर मौजूद हैं और थोड़ा सा विस्तार से बताइए कि क्या कुछ इस वक्त देखा जा रहा है? ये लालजी सांड का रास्ता परकोटे में है, जहां पर कि इस समय टीम यहां पर मौजूद है। इससे पहले जो है अलग अलग जगहों पर मनिहारों का रास्ता, लोहा मंडी समेत, दामोदर जी की गली समेत तमाम अलग अलग जगहों पर जो है टीम पहुंच चुकी है और वहां पर भी उन्होंने जो है सफाई की व्यवस्थाएं देखी है, साथ में कुछ लोगों से बातचीत भी की है और जाना है यहाँ के कल्चर को, यहाँ के हेरिटेज को। इसके साथ में लोगों से जो संवाद है वो भी रखा गया है, जो आखिरी 8 दिनों के बाद में आम जन से संवाद करके एक फीडबैक जो लिया जाना है वो भी इस दौरे के भीतर प्रस्तावित रखा गया है। और इसमें जो विजिट जो की जा रही है उस दरमियान नगर निगम की साफ सफाई की व्यवस्था जो है वो खासी आज देखने को मिली है, लेकिन आम लोगों ने ये भी शिकायत की है कि इस तरह से जो है अगर नियमित साफ सफाई रहे और नियमित परकोटे का इस तरीके से देखभाल की जाए तो शायद उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो। लेकिन इस बात की जो नाराज़गी है वो आज यहाँ के स्थानीय लोगों ने, स्थानीय पार्षदों ने भी जताई कि निगम जो है इस तरह के जब कोई दौरे होते हैं तब तो यहाँ साफ सफाई की व्यवस्थाओं को
दुरुस्त कर देता है, लेकिन उसके बाद में अपने हाल पर छोड़ देता है, जिस कारण से जो तमाम समस्याएं हैं वो यहाँ पर बनी रहती है। तो ऐसे में ये एक विरोध जो है स्थानीय लोगों का वो भी यहाँ पर देखने को मिला है। लेकिन दौरा बदस्तूर जारी है और इसमें यहाँ पर जो ऐतिहासिक शहर है जयपुर, उसको निहारा जा रहा है, देखा जा रहा है यूनेस्को की टीम के द्वारा। और जो जयपुर अपनी जीवन संस्कृति, इतिहास और वास्तुकला के लिए, यहाँ की विरासत के लिए फेमस है, और जिसमें कि जयपुर में आमेर का किला, जंतर मंतर, सिटी पैलेस, जयगढ़, हवा महल, नाहरगढ़, जल महल, अल्बर्ट हॉल, ये तमाम जो चीज़ें हैं वो यहाँ के इतिहास को बयां करती है और इस इतिहास के पन्नों को जीवंत करती है। उसे निहारने के लिए हर कोई देशी विदेशी पर्यटक यहाँ पर पहुँचता है। उस लिहाज से कहा जा सकता है कि बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। और देखिए, ये पुराने जो इमारतें हैं, पुरानी जो हवेलियां हैं जी, आज भी उसी रंग रूप में नज़र आती हैं जयपुर में, और उसे देखा जा रहा है। न सिर्फ देखा जा रहा बल्कि अपने कैमरे में कैद भी कर रही है यूनेस्को की टीम से आए हुए प्रतिनिधि पॉल जो हैं वो लगातार बारीकियों से इसका अध्ययन कर रहे हैं और देख रहे हैं कि किस तरह से इन्हें अगर मरम्मत की ज़रूरत है या फिर ये कहा जाए कि जो इनको सार संभाल करने की जो ज़रूरत है उस पर किस तरीके से ध्यान दिया जा रहा है सरकार के द्वारा, और यहाँ के लोकल गवर्नमेंट जो है वो किस तरह से यहाँ इन विश्व विरासत को सहेजने में, संवारने में काम कर रही है, उसके संबंध में भी जो बातचीत है वो यहाँ पर की जा रही है। क्योंकि बिल्कुल महेश, अपने आप में ये जो जयपुर का जिस तरीके से बसाया गया वो अपने आप में अनूठा और विश्व प्रसिद्ध है इस बात को लेकर के। और आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, देखिए तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, टीम किस तरीके से तंग रास्तों से लेकर के तमाम उन रास्तों पर भी जा रही है जो बहुत पुराने हैं। लालजी सांड का रास्ता, और यहां से लगता हुआ आगे जो चलेगा वो है अमरचंद दीवान की गली। अमरचंद दीवान की गली थोड़ी सी संकरी है लेकिन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और ये महेश जो ये इलाका है वो देखिए ना केवल स्थापत्य कला के लिहाज से बल्कि खान पान के लिहाज से भी बड़ा प्रसिद्ध है। अगर आप छोटी चौपड़ और बड़ी चौपड़ होते हुए अगर चौड़ा रास्ता से ये रास्ता इधर से कनेक्ट करता है, महेश इसकी फोटो तो खिंचवाइए। जी बिल्कुल हेमंत, जयपुर के बारे में आप भी बखूबी जानते हैं और मैं भी अपने दर्शकों को यहाँ पर बताऊंगा कि किस तरीके से जो शहर है प्राचीन अपनी संस्कृति और अपनी विरासत के लिए जाना जाता है, जिसमें कि बात आपने बिल्कुल ठीक कही है कि यहाँ का जो कल्चर है वो काफ़ी रिच है कल्चर, और यहाँ के खान पान को लेकर के भी काफ़ी जो है फेमस है। यहाँ पर भले ही दूध की बनी मिठाइयों की बात करते हैं या फिर और जो तमाम मसाले से बनी हुई जो चीज़ें रहती हैं, खान पान के लिहाज से वो काफ़ी फेमस है। और यहाँ लोग शौक़ से पहुँचते हैं उनका जायका का लुत्फ़ उठाने के लिए। और ये जो तंग गलियाँ हैं ये अपने आप में एक कल्चर को दिखाती है। एक आप देख रहे हैं कि किस तरीके से एक संस्कृति की जो झलक है वो यहाँ पर नज़र आती है, और इस दौरे में भी यही देखने का प्रयास किया जा रहा है। और दूसरी तरफ देखिए, साफ़ सफाई जो व्यवस्था नियमित होनी चाहिए वो अब कितनी है या नहीं है ये बात तो सामने आ ही रही है, लेकिन ये जो गंदगी और कचरा है कमोबेश वो कहीं न कहीं इस तरह से रुकावट नहीं बने विश्व विरासत के दर्जे पर, और वो एक कहीं संकट पैदा नहीं करे, ये ज़रूर ध्यान देना चाहिए। और ये निगमों की जो है जिम्मेदारी बनती है कि वे नियमित साफ़ सफाइयों की व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखें। लेकिन ये जो कचरा और गंदगी जो आपको दिखाई दे रही है, कहीं ना कहीं ये एक दाग धब्बा आप इसे कह सकते हैं कि जो है हम सफाई की जो नियमित व्यवस्थाओं की बात करते हैं उसमें कहीं ना कहीं हम पिछड़ते हैं। और उसको लेकर के ये बात ज़रूर आती है कि जब भी इस तरह के दौरे होते हैं तो ये इस तरह की समस्याएं भी जो है आमजन के बीच से खुल करके आती है। कई हद तक सरकार की अपनी जिम्मेदारी है तो कई हद तक यह लोगों की भी अपनी जिम्मेदारी है, जिसे कि हम अपने मूल कर्तव्य के तौर पर लेना चाहिए। और उन्हें अपने मूल अधिकारों की बात करते हैं तो उन कर्तव्यों को भी हमें बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। जयपुर हेरिटेज का अवलोकन और जो चारदीवारी का इलाका, खासतौर पर जो परकोटे का इलाका जिसे कहा जाता है, जहां से आपको प्रवेश के लिए गेट का इस्तेमाल करना होता है, चाहे आप सूरजपोल के जरिए प्रवेश करें या घाट गेट के रास्ते से प्रवेश करें या फिर सांगानेरी गेट और न्यू गेट, तमाम गेट के जरिए ये इलाका पूरा जो है वो इस वक्त देख रही है यूनेस्को की टीम। और लगातार अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, इस खबर पर बने रहेंगे।
चलिए आगे बढ़ेंगे। जयपुर दहलाने की साजिश का मामला सामने आया है, जहां पर मध्य प्रदेश राजस्थान टेरर मॉड्यूल मामले में बड़ी अपडेट मिल रही है। आपको बता दें कि आरोपियों को लेकर के जयपुर पहुंच चुकी है एटीएस की टीम। आरोपियों से आज जयपुर में पूछताछ होगी। एटीएस, आईबी और एनआईए संयुक्त तौर पर पूछताछ करेंगी और अल सुफा संगठन के तीनों आरोपी बताए जा रहे हैं। 8 दिन के पुलिस रिमांड पर है, जिनके नाम है सैफुल्ला, जुबेर और अल्तमस। ये तीनों जिन पर आरोप है कि जयपुर को दहलाने की साजिश रच रहे थे, पुलिस के हत्थे चढ़े। उसके बाद लगातार अब पूछताछ का दौर है। कई अहम खुलासे इनसे हो सकते हैं। तीनों मध्य प्रदेश के इलाके के रहने वाले हैं, जहां पर इनको गिरफ्तार कर लिया गया। राजस्थान पुलिस की सक्रियता से ये साजिश जो है बेनकाब हुई है। वहीं इनके पास से विस्फोटक पदार्थों की बरामदगी हुई है और इनकी अब फोरेंसिक जांच होगी। जांच के बाद ये साफ हो पाएगा कि जब्त विस्फोटक किन पदार्थों से बनाया गया। निम्बाहेड़ा में पकड़े गए थे तीनों आरोपी और 5 संदिग्धों को भी इसे लेकर हिरासत में लिया गया है, उनसे भी पूछताछ की जाएगी। तो मध्य प्रदेश राजस्थान टेरर मॉड्यूल मामले में बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। राजस्थान पुलिस ने आतंकी मंसूबों को नाकाम कर दिया है। जयपुर में सीरियल ब्लास्ट करने का प्लान इन आतंकियों का था। जयपुर में 10 किलोमीटर दूर पुलिया के नीचे विस्फोटक इन्हें छिपाने थे। रतलाम में आमीन नाम के एक व्यक्ति से विस्फोटक लाया गया। टाइमर जब्त किया गया है। बोलेरो सैफुल्ला के रिश्तेदार की बताई जा रही है। जयपुर में हर एक्टिविटी के वीडियो बना करके ये आसिफ को भेजते थे। ये भी सामने आया है। 30 घंटे बाद भी विस्फोटक तय नहीं हो पाया है। आरडीएक्स है या फिर कुछ और है, इसे लेकर के अभी जांच जारी है। जांच के बाद तमाम तथ्य जैसे जैसे सामने आएंगे हम आप तक लगातार अपडेट पहुंचाते रहेंगे। लेकिन बहरहाल अब इनको लेकर के टीम जयपुर पहुंच चुकी है और जयपुर में अब संयुक्त पूछताछ होगी, जिसमें एटीएस शामिल है, आईबी शामिल है और साथ ही साथ एनआईए भी संयुक्त तौर पर पूछताछ करेगी। 8 दिन के रिमांड पर लिया गया है। 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, सैफुल्ला, जुबेर, अल्तमस, और ये तीनों बताए जा रहे हैं मध्य प्रदेश के इलाके से, मध्य प्रदेश से राजस्थान की तरफ आ रहे थे। दहलाने की इनकी साजिश थी, लेकिन राजस्थान पुलिस की सक्रियता के बदौलत ये धरे गए। तो राजस्थान पुलिस ने इनके आतंकी मंसूबों को बेनकाब किया है। क्या क्या इनसे बरामद हुआ, जरा अपनी टीवी स्क्रीन पर नजर डालिए। 2 थैलियों में 6 स्लेटी दानेदार विस्फोटक बरामद हुआ है। ये कौन सा क्या है, इसका अभी खुलासा होना बाकी है। 3 आरपीट घड़ी में और 3 ड्यूरासेल बैटरियां इनसे बरामद हुई है। एक प्लास्टिक के शीशे में 6 छोटे बल्ब हैं और वायर हैं। इनको यह माना जा रहा है कि ये बम बनाने के तमाम सामान लेकर चल रहे थे। और साथ ही साथ एक बोलेरो मध्य प्रदेश नंबर की गाड़ी इनसे बरामद की गई है। कुल गाड़ी से 12 किलो विस्फोटक जब्त हैं, जिनका अभी पता लगाया जाना बाकी है कि आखिरकार ये विस्फोटक जो है वो किन पदार्थों से बना हुआ है और इसकी फोरेंसिक जांच होगी। इसके बाद ये साफ हो पाएगा। तो जयपुर को दहलाने की साजिश पुलिस ने नाकाम की है। राजस्थान पुलिस को यह बड़ी सफलता मानी जा रही है। राजस्थान पुलिस ने लगातार अपनी सजगता के चलते इन तीनों को गिरफ्तार किया है। इन पर आरोप है कि जयपुर को दहलाने की साजिश लेकर के ये षड्यंत्र लेकर चले थे, लेकिन इस षड्यंत्र को, इस साजिश को राजस्थान की पुलिस ने नाकाम कर दिया। राजस्थान की सजग पुलिस के चलते इन बदमाशों के हौसले पस्त हैं। अब लगातार इनसे पूछताछ की जा रही है कि आखिरकार इनकी मंशा क्या थी, ये कहां से जुड़े हुए थे, कौन इन्हें इस्तेमाल कर रहा था और किन के जरिए हथियार इन तक पहुंच रहे थे। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विष्णु शर्मा जयपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विष्णु, क्या कुछ जानकारी इन तीनों को लेकर के? देखिए, तीनों जो कट्टरपंथी है उनको लेकर एटीएस की जो टीम है देर रात जयपुर पहुंच चुकी है और आज से जो है इन तीनों से जो है पूछताछ होगी। आपको बता दें कि जो अल्तमस, सैफुल्ला और जुबेर है, तीनों रतलाम के रहने वाले हैं। उनसे आज से जयपुर में पूछताछ की जाएगी और 8 दिन के रिमांड पर, ट्रांजिट रिमांड पर चित्तौड़गढ़ से पुलिस जो है उनको लेकर के यहाँ जयपुर पहुंची है। आज यहाँ पर एनआईए की टीम भी और इसके अलावा जो गुप्तचर जो एजेंसियां हैं वो और राजस्थान एटीएस की टीम है उनसे पूछताछ करेगी। फिलहाल अब तक जो सामने आया है उसमें यही सामने आया है कि ये जो तीनों लोग हैं रतलाम से आ रहे थे, विस्फोटक सामग्री उनसे लेके आ रहे थे और रतलाम में रहने वाले आमीन से जो है ये विस्फोटक सामग्री जयपुर लेकर आई जा रही थी। जी विष्णु, ये कहा जा रहा है कि जयपुर को दहलाने की इनकी साजिश थी, प्लानिंग थी, और क्या कुछ कोई जानकारी इसे लेकर मिल पाई है? देखिए, उसकी जो जयपुर का जो नाम सामने आ रहा है उसकी वजह 2 है। हाँ। एक तो ये कि ये लोग रतलाम से सीधे चित्तौड़गढ़ होते हुए इनका जो टारगेट था वो जयपुर था, यानी इनको जयपुर आना था। एमपी नंबर की बोलेरो गाड़ी में ये लोग सवार थे, जयपुर इनको आना था। जब लेकिन को वहां निम्बाहेड़ा में जो वाटर जो एक चौराहा है वहां जब इनको रोका गया,
इनसे पूछताछ की गई, इनसे जो विस्फोटक सामग्री बरामद हुई तो इन्होंने प्रारंभिक पूछताछ में बताया था कि हम लोग जयपुर जा रहे हैं। इससे पुलिस को ये क्लियर हो गया था कि ये लोग जयपुर में ही कोई आतंकी गतिविधि को अंजाम देने वाले हैं। दूसरी बात ये सामने आई कि जयपुर से करीब 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर एक हाईवे पर पुलिया के नीचे जो है ये जो विस्फोटक है उनको छुपाया जाना था। और ये जो अब 10 किलोमीटर की दूरी पर चूंकि शिवदासपुरा जो कि जयपुर कोटा जो हाईवे है वहां भी हो सकता है, यह दिल्ली रोड के ऊपर जो पुलिया है नेशनल हाईवे है वहां भी हो सकता है, और जयपुर अजमेर जो हाईवे है, यानी तीनों जो बड़े हाईवे हैं वहां 10 से किलोमीटर की दूरी पर पुलिया हैं, बड़े हाईवे हैं, यहाँ पर अंडरपास है, तो हो सकता है विस्फोटक यहाँ छुपाए जाने थे। उस जो विस्फोटक को छुपाने के बाद जितनी भी एक्टिविटी थी, इन सभी के जो वीडियो थे आसिफ को वहां रतलाम में भेज देते, इस तरह जो गतिविधियां थी उन सभी के वीडियो, हर एक्टिविटी के वीडियो व्हाट्सएप के ऊपर बना करके इनको आसिफ को भेजा जाना था। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विष्णु तमाम जानकारी के लिए। पहले भी जयपुर में सीरियल ब्लास्ट किए गए थे, वो जख्म अभी भरे भी नहीं कि ये अपने नापाक मंसूबों के साथ फिर से बदमाश जयपुर की तरफ रुख कर रहे थे। राजस्थान पुलिस ने इनको नाकाम कर दिया है, इनके पूरे षड्यंत्र का खुलासा किया है। अब बहरहाल जांच जारी है, पल पल की अपडेट इसे लेकर हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। दौसा में लेडी डॉक्टर आत्महत्या के मामले को लेकर बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आज भी डॉक्टर्स 2 घंटे के काम का बहिष्कार करेंगे। एसएमएस समेत सभी अस्पतालों में 2 घंटे के काम का बहिष्कार होगा। आरएमसीटीए और जाड ने भी इसे लेकर 2 घंटे काम का बहिष्कार किया है। सेवारत चिकित्सक भी 2 घंटे तक कार्य का बहिष्कार कर रहे हैं। जयपुर में निजी अस्पताल आज भी बंद रहेंगे। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने इस बात का ऐलान किया है। कल देश भर में आंदोलन होगा। बड़ी जानकारी इस पूरे मामले को लेकर के। हालांकि जो मृतका के पति हैं डॉक्टर, उनकी तरफ से आरोप लगाए बलिया जोशी पर, वो अभी तक फरार है। साथ ही साथ एक स्थानीय पत्रकार जिस पर आरोप है वो भी अभी तक फरार है, पकड़ा नहीं जा सका है। एक और बड़ी जानकारी में आपको बता दें, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज जोधपुर के दौरे पर हैं, कल बाड़मेर के दौरे पर रहेंगे। इस वक्त की बड़ी जानकारी, आज सीएम अशोक गहलोत मेगा दिव्यांग जन शिविर के समापन समारोह में शिरकत करेंगे। दिव्यांगजनों को मुफ्त में उपकरण बांटेंगे। तकरीबन 2000 दिव्यांगजनों का रजिस्ट्रेशन यहां पर किया गया। गरीब परिवारों को सिलाई मशीन दी जाएगी और ये कार्यक्रम भारत सेवा संस्थान की तरफ से जुड़ा हुआ है, जहां पर सीएम अशोक गहलोत पहुंचेंगे हेलीकॉप्टर के जरिए। आज रात्रि विश्राम जोधपुर में करेंगे। सर्किट हाउस में लोगों की समस्याओं को सुनेंगे और साथ ही साथ कल बाड़मेर के लिए प्रस्थान करेंगे सीएम। तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करते हैं सुपरफास्ट खबरों का। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने गुरुवार को देश को संबोधित करने के दौरान कहा कि कश्मीर से 370 हटाने के बाद ही मैं भारत के खिलाफ हुआ। सियासी संकट के बीच पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने देश को संबोधित किया। इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान के लिए कुछ नया करने के लिए राजनीति में आया था, मेरा मकसद हमेशा पाक था। केंद्र सरकार ने पूर्वांचल में अफस्पा दशकों बाद नागालैंड, असम और मणिपुर राज्यों में दायरा कम करने का फैसला किया है। अफस्पा का केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पर इस बात की जानकारी दी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने लोकसभा में मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। सोनिया गांधी ने मोदी सरकार पर मनरेगा को कमजोर करने के आरोप लगाए। राहुल गांधी और कांग्रेस सांसदों ने पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ संसद परिसर में धरना दिया। राहुल गांधी ने भारत में पेट्रोल, डीजल की कीमतों की पड़ोसी देशों से तुलना की। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने बढ़ती महंगाई के लिए सप्लाई चेन और युद्ध को जिम्मेदार ठहराया। तो इसके साथ ही नकवी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तंज भी कसा। राज्यसभा से 72 सदस्य रिटायर हो गए। उनके फेयरवेल पर प्रधानमंत्री मोदी ने राज्यसभा में कहा कि हमारे राज्यसभा के सदस्यों के पास काफी अनुभव है। कई बार अनुभव की ताकत अकादमिक ज्ञान से ज्यादा होती है। और इसी बीच बड़ी खबर हम आपको बता दें, जयपुर में कमर्शियल गैस सिलेंडर महंगा हो गया है। जयपुर से बड़ी खबर है, कमर्शियल गैस सिलेंडर महंगा हुआ है और अब कमर्शियल सिलेंडर 253 रुपए महंगा कर दिया गया। 2018 रुपए की जगह पर 2271 रुपए महंगा हुआ है। घरेलू गैस सिलेंडर के दाम हालांकि नहीं बढ़े हैं। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। आपको बता दें कि कमर्शियल गैस सिलेंडर महंगा हो गया है। जयपुर से बड़ी खबर, जहां पर कमर्शियल गैस सिलेंडर महंगा हुआ है। कमर्शियल सिलेंडर 253 रुपए तक बढ़ोतरी की गई है। ये बड़ी जानकारी
देश भर में अब गैस के दाम भी बढ़ रहे हैं। पहले पेट्रोल डीजल और कल रात से हाईवे पर चलना महंगा हुआ, तो अब कमर्शियल गैस सिलेंडर की दामों में बढ़ोतरी की गई है। 2018 रुपए की जगह पर अब नई दरों पर गैस सिलेंडर कमर्शियल वाला मिलेगा 2271 रुपए का।